तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। हर सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने बिलासपुर लोकसभा सीट पर भी एक बार फिर से ओबीसी कार्ड खेला है। पूर्व विधायक और ओबीसी फेस तोखन साहू को प्रत्याशी बनाना इसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। क्या कहता है बिलासपुर का सियासी समीकरण? क्यों बीजेपी यहां ओबीसी वाली रणनीति ही अपनाती है? ये रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर की बाजी फिर दांव पर ओबीसी। मिशन क्लीन स्वीप के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बिलासपुर में फिर ओबीसी कार्ड खेला है। ओबीसी समाज से आने वाले तोखन साहू को टिकट दिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने बिलासपुर से जाति वाला दांव खेला हो। इससे पहले लखनलाल साहू और अरुण साव यहां से बीजेपी को जीत दिला चुके हैं। दरअसल इसकी वजह है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण। इस सीट पर ओबीसी वर्ग का बड़ा दखल है। करीब 50% मतदाता यहां ओबीसी वर्ग के हैं, जिसमें साहू, कुर्मी, यादव, लोधी, केवट और धीवर समाज शामिल है, जबकि 35% आबादी ST/SC वर्ग की है। इन वोटर्स को साधे बिना बिलासपुर में जीत कठिन है। लिहाजा बीजेपी ने एक बार फिर मिशन 2024 के लिए ओबीसी कार्ड खेला है। छत्तीसगढ़ में जो एक जाति समीकरण के लिहाज से जब हम राजनीति को देखते हैं तो उसमें ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, उसकी बड़ी संख्या भी है और स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव भी है। इसलिए जो भी राजनीतिक दल है वो उन्हें अपने प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस भी बिलासपुर लोकसभा से इस बार किसी न किसी पिछड़ा वर्ग के ही उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारे तो हैरत की बात नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशी घोषित होने से पहले ये माना जा रहा था कि भाजपा इस बार लोरमी, मुंगेली की जगह बिलासपुर से किसी को प्रत्याशी बना सकती है। मोदी लहर को देखते हुए सामान्य वर्ग से भी प्रत्याशी दिया जा सकता है। हालांकि भाजपा ने अपनी पुरानी रणनीति को ही दोहराते हुए फिर से एक बार सांसद का प्रतिनिधित्व लोरमी को देते हुए ओबीसी वर्ग से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद बीजेपी फिर बिलासपुर को जीतने का दावा कर रही है। तो कांग्रेस भी जवाब देने के लिए अभी मंथन में जुटी है। तोखन साहू भी देखिए एक कार्यकर्ता की भांति उनने काम किया, हमारे विधायक रहे। इस बार उनको टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी एक कार्यकर्ता भाव से उनने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा है और तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा के सांसद बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने आप को रिपीट किया है, फिर से ओबीसी दिया, फिर से साहू दिया और मुंगेली से ही दिया कि जो 98 से लगातार भाजपा इस सीट को जीत रही है, उसको इस बार जीतने का मौका है। बहुत कमजोर प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा है। जो विधानसभा में जोगी कांग्रेस से चुनाव हारा था, ऐसे प्रत्याशी को उतारा है। तो कांग्रेस के पास मौका है और कांग्रेस के पास ओबीसी में भी और जनरल में भी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। 2-4 दिनों में सूची बाहर आ जाएगी। कुल मिलाकर मिशन 11 के लिए मोर्चाबंदी और घेराबंदी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के साथ 24 के चौसर के लिए दांव चल रहे हैं। अब देखना है कि बीजेपी के ओबीसी कार्ड को कांग्रेस कैसे काउंटर करती है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर।